ये ना ऑटोमेटिक अपडेट बंद होना चाहिए, अचानक खुद ही स्टार्ट हो गया। तो ठीक है, मैं ऑडिबल हूँ? देखो, हाँ हाँ सर, तो दिख देखो रहा है ये दिख हम रहा कर रहे थे एक्चुअली, तो मैं प्रूव कर रहा था फॉर्मूला। तो ये मैं कह रहा पहले श्योर नहीं हूँ, ये प्लस हाफ होगा इंस्टेड ऑफ माइनस हाफ, ठीक है। अब इससे आ जाएगा, देख लो। है। जी तो यहाँ प्रूफ कैसे किया मैंने, ये सिंपल है। पहले ये क्यू एक्स वाई है, फिर हमने देखा ये कोएफिशिएंट क्या है, ये तो आपको समझ आया ही। फिर मैं सिग्मा मैट्रिक्स मुझे पता है उसका इन्वर्स निकाल रहा था, तो ये सिग्मा का इन्वर्स आ गया। अब ध्यान से देखो, अब इसको बस आपको कोएफिशिएंट के टर्म में लिख देना है। तो आप अगर देखोगे सिग्मा इन्वर्स को, तो ये जो सिग्मा इन्वर्स मैट्रिक्स है, अगर आप ऐसे देखोगे तो ये मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 1/1 माइनस रो स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर, है ना। फिर यहाँ आएगा माइनस वन हूँ। अपॉन वन माइनस रो स्क्वायर सिग्मा, यहाँ 2 स्क्वायर आ जाएगा, है ना। एंड यहाँ आएगा माइनस रो अपॉन, तो कट जाएगा, तो माइनस रो अपॉन वन माइनस रो स्क्वायर सिग्मा वन स्क्वायर सिग्मा टू, यहाँ वही रहेगा माइनस रो अपॉन वन माइनस रो स्क्वायर सिग्मा वन सिग्मा टू, ठीक है। तो ये है, अब इसको आप देख लो ठीक से। तो इसको अगर आप देखोगे ठीक से तो क्या आ रहा है कि ये जो है ना, तो ये जो मैं लिख रहा था कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यही था, देखो आप। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया, हम्म। कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर आ गया यहाँ से, 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन था, तो 1 अपॉन दिस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई था -2 टाइम, तो मुझे इसको लिखना है इसके टर्म्स में, तो इसको लिखना उसके टर्म्स से, तो -2 है तो बैलेंस करना होगा, तो मैं 2 अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो बैलेंस करने के लिए हाफ रखना पड़ेगा, तो हाफ टाइम। तो फाइनल ये ओके। फॉर्मूला आ गया। तो अब मैं सीधा, आपका क्वेश्चन ये था कि ये एक पीडीएफ है और ये बाईवेरिएट नॉर्मल का पीडीएफ है, तो पैरामीटर्स क्या होगा, ये था ना। तो ये मैंने इसका ये यस सर। थ्योरम लिख दिया आपके लिए, ये थ्योरम है, ठीक है। सो दिस इज द रिजल्ट। अब आपको क्या करना है, क्यू एक्स वाई पहले लिख लेना है। क्यू एक्स वाई में देखो कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है आपके क्यू एक्स वाई में, एक्स आपका क्यू एक्स वाई क्या है बनेगा आपके क्वेश्चन में, बन गया। तो हाँ, जो क्यू एक्स वाई बन गया सर। 4x² प्लस 4x सिक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस 6x वाई 6x² प्लस प्लस 8y वाई स्क्वायर स्क्वायर, माइनस 14x माइनस 22y। हो गया। अब देखो, तो यहाँ से सीधा सीधा मैं सिग्मा इनवर्स लिख सकता हूँ। सिग्मा इनवर्स क्या लिख सकता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट बताइए 4, तो कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 8, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 6 है, लेकिन यहाँ 6। 1/2 टाइम, है ना। तो यहाँ आ ठीक। जाएगा 3 3, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल लोगे। सो 1 अपॉन डिटर्मिनांट जी 800 जी के जी। 32 माइनस 9, कितना हो जाएगा, 32 माइनस 9 घटाओ, 23, नहीं 23। नहीं नहीं 32 22 सर। माइनस 9, हाँ 23 सर, 23। 23। और डायगोनल को चेंज करो, नॉन डायगोनल का साइन चेंज करो, तो फाइनली ये सिग्मा आ गया आपका। सिग्मा आ गया एक्चुअली, जो सिग्मा मैट्रिक्स, ये 8/23 -3/23 -3/23 4/23। अब ये सिग्मा होता क्या है, तो आपको पता है सिग्मा मैट्रिक्स जो है वो ये है ना। तो ये आपको मिल गया, जस्ट कंपेयर कर लो एक्चुअली, है ना। तो ये इसके जो अंदर मुझे रो दोबारा। ये जो हम बाईवेरिएट लिखते हैं ना, दो तरीके से लिखते हैं ना। जैसे जब आप लिखते हो कि एक्स वाई, अभी मैं लिख रहा था बाईवेरिएट नॉर्मल क्या क्या, μ1 μ2 σ1 स्क्वायर σ2 स्क्वायर रो, एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका यस अगर सर। ऐसे लिखोगे वेक्टर के फॉर्म में, तो n2 बाईवेरिएट नॉर्मल म्यू वेक्टर u1 μ2 u2। एंड सिग्मा मैट्रिक्स σ1 हाँ। स्क्वायर σ2 स्क्वायर कोवेरिएंस σ1 रो σ1 σ2 रो σ1, या तो इस फॉर्म में लिखो, इस फॉर्म में दोनों सेम ही है, ठीक है। ये चीज़ है, तो जिसको आप यहाँ पे ऐसा है n2 म्यू वेक्टर प्लस सिग्मा कॉमा सिग्मा, तो ये हो गया। तो फाइनल आपके क्वेश्चन का जो आंसर आया, तो क्या क्या हम्म। मिला आपको, तो अभी आपको क्या इससे क्या मिल गया, σ1 स्क्वायर मिल गया कितना, 8/23, 8/23। σ2 मिल गया 4/23। 4/23। अब रो σ1 σ2 से रो निकाल लो, ठीक है। ये आपका रो σ1 σ2 -3/23, तो यहाँ से रो आ जाएगा। कहने का मतलब रो σ1 σ2 है -3/23, तो यहाँ से σ1 σ2 यूज़ करके रो आ जाएगा, हो गया। तो बचा क्या, अगर ये निकाल रहे हो तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, बचा μ1 μ2। μ1 μ2 कैसे आएगा, इस तरीके से। दो इक्वेशंस को सॉल्व करके। हाँ, तो इसको डिफरेंशिएट करो एक्स के रेस्पेक्ट में,
0 पुट कर दो, इसको 8x डिफरेंशिएट plus 6y equal to हाँ कीजिए, और इसको डिफरेंशिएट करो y के रिस्पेक्ट में 0 पुट कर दो, तो 2 इक्वेशंस आएंगे, 2 वेरिएबल्स रहेगा, साइमल्टेनियस सॉल्व करके x y आ जाएगा। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आएगी वो जी म्यू वन सर की वैल्यू आएगी, y की जो वैल्यू आएगी वो म्यू टू की वैल्यू आएगी। सॉल्व करो, समझ आ गया ना करना क्या है। जी सर जी तो सर कोई भी अगर मुझे इस तरह का पीडीएफ दिया होगा तो हम पैरामीटर इस तरीके से निकाल लेंगे। म्यू वन म्यू टू निकालने के लिए ये सिग्मा इनवर्स ये वाला मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, हाफ टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इन क्यू एक्स वाई, ये क्यू एक्स वाई में। ठीक है, बाकी यही है, बस क्यू एक्स वाई निकाल लो। ठीक है, कल मिलते हैं, बाकी ऐसे सॉल्व करो। अगर कुछ डाउट रहे तो आप ग्रुप में टेक्स्ट करना या पर्सनली भी टेक्स्ट कर सकते हो, तो उसमें फिर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं ना। रात को 11 से 12 रहता है, शाम को 6 से 7 रहता है डाउट क्लास। ठीक है ना, y की वैल्यू 1 आ गई सर, 1 आ गई, तो मतलब म्यू वन आपकी म्यू टू आपकी 1 आ गई, इसका मतलब म्यू टू 1 आ गया। हाँ हाँ y की जो वैल्यू आएगी, और ऐसे ही y को पुट करके आप x निकाल लो, x की भी 1 आ गई सर। x भी 1 आ गई। तो फाइनल ये जो पीडीएफ है, एक्चुअली ये पीडीएफ है बाई वेरिएट नॉर्मल 1 1, यहाँ से 8/23 4/23, अब यहाँ से रो निकाल लो आप। सो रो जो आएगा -3/23 तो कट जाएगा, सो -3/√8√4 32 का रूट ये आएगा, सो -3/4√2, सो -3/4√2 चेक कर लो कैलकुलेशन ठीक से। ओके 32 नहीं सर हाँ ये रो हमेशा नेगेटिव ही आएगा क्या? नहीं नहीं हमेशा नहीं आएगा, यहाँ पे आ रहा है, चेक करो यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। 16 ठीक है, नहीं जरूरी नहीं है रो हमेशा नेगेटिव आएगा, रो तो -1 और 1 के बीच में कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, हमेशा नेगेटिव आना जरूरी थोड़ी है। जैसे अगर यहाँ पे ऐसा होता, ये जो 3xy पॉजिटिव है तो इसलिए यहाँ नेगेटिव आया, अगर यहाँ -3xy कर दो तुम तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव आ जाएगा। एक्चुअली सर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग वो रहा था बहुत उसमें। लेंदी और टाइम टेकिंग है, हाँ तो ये तरीका ठीक है। और इसका हमने प्रूफ यहाँ पे किया, अगर आप देखोगे तो यहाँ से वो प्रूफ किया जा सकता है इजीली, ये एक प्रूफ था यहाँ जो लिख रहा था मैं, दिस वाज द प्रूफ। अब यहाँ से इजीली खुद भी चेक कर सकते हो कि ये जो q है ना, q को डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में 0 करो, q को डिफरेंशिएट करो y के रेस्पेक्ट में 0, तो खुद ही x की वैल्यू μ1 आएगी और y की वैल्यू μ2 आएगी, तो ये इसका प्रूफ हो गया। दूसरा प्रूफ मैं यहाँ से कर रहा था, कोएफिशिएंट लिख लिया, फिर सिग्मा लिख लिया, सिग्मा इनवर्स निकाला, फिर उसको कंपेयर कर लिया दोनों को, तो उससे ये निकल के आ गया, तो ये प्रूफ है इसका अराउंड लगभग। सर एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये नोट्स मैं ग्रुप में भेज दूंगा, डाउट क्लास का है ना, ये अभी ग्रुप में भेज दूंगा मैं, ये पूरा भेज, जितने जी सॉल्व सर। किए ना ये सब अभी ग्रुप में भेज दूंगा मैं। तो या सर आप कुछ मल्टीवेरिएट के लिए आपके पास आप अभी जो जॉनसन वाली बुक फॉलो कर रहे थे उसके नोट्स बनाए हुए हैं क्या आपके पास? नोट्स तो नहीं है, बुक में देखता हूँ, जो एक जॉनसन विचर्न की बुक है, एंडरसन वाली बुक है, एक टीम वाली बुक है, तो ये सब है ना, क्या नाम है इसका, टीम एंड समथिंग था ना, तो वो बुक है, वो आप देख सकते हो। तो ये सब जी नोट्स तो नहीं बनाया, आप पढ़ो खुद से, अपना नोट्स बनाओ, नोट्स खुद से बनाओ है ना, मेनली नीट कहीं से मान लो ये एक ट्रिक समझ आया तो आप खुद से एक जगह लिख लो कि आपको जो समझ आया, तो खुद के तरीके से लिखोगे तो आपको पता रहेगा कि क्या है ना। तो जैसे ये एक तरीका, ऐसे जब क्या है प्रॉब्लम, ये जो प्रोसेस आप जैसे अभी किसी प्रिपरेशन के प्रोसेस में हो, तो जो भी नई चीज़ें मिलती जाती हैं उसको एक जगह लिखते चले जाओ, एक नोट्स बना के, एंड देन रेगुलर टाइम पर रिवाइज करते रहो। बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, कुछ चीज़ें जो नहीं पता है तो वो जैसे पता चलेगा तो उसको लिखते चले जाओ, देन यही है बस। जी सर, आप अभी कौन सी यूनिवर्सिटी में हो? मैं अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में पढ़ा रहा हूँ। वहाँ तो सर बच्चों के मजे हैं। मज़े है, लेकिन वहाँ पे वो अभी नया नया डिपार्टमेंट शुरू हुआ है जस्ट, तो बच्चे ज़्यादा हैं नहीं, तो वही है। बाकी एक फैकल्टी से